लेकिन आज जब मैंने ये सफ़ेद कपड़ा देखा तो मेरे साहब मेरे भीतर आ गए। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ये मामूली चीज नहीं है। मैं पंडित की कथा बता रहा था, उनके पड़ोस में वो दूध वाली दूध निकाला, चौखट पर रख दिया और आवाज़ पाड़ दी कि इसको गर्म करके रखना और मैं अभी आता हूँ। अब वो महिला अकेले थी, घर की गृहिणी, और काम में भूल गई। और तब तक कोई कुत्ता आया और कुत्ते को तो दूर से पता चल जाता है क्या रखा है, और बाल्टी तक पहुंच गया और दूध को चाटने लगा। कुत्ता मांसाहारी जानवर होता है तो पीता नहीं, चाटता है, और जब चाटता है तो दूर तक उसकी लपर लपर आवाज़ आती है। जब उसकी आवाज़ आई तो वो सुन करके उस पत्नी को याद आया कि अरे धोखा हो गया, ये बाल्टी भर का दूध कुत्ते ने जूठा कर दिया। दौड़ी एकदम से हाली वाली, कुत्ता तो भग गया, लेकिन करे क्या, 12 लीटर दूध कुत्ते का जूठा हो गया। फिर सोच में पड़ गई कि दूध जैसी चीज इसको फेंकते भी नहीं बनता कि नाली में डाल दे, करें क्या इसका। तो अच्छा ही रहा, यह भी ठीक है, वैसे ठीक तो नहीं है। कभी कभी आदमी दान पुण्य नहीं करना चाहता है, लेकिन जब चोर ही आ जाए घर में तो कहते ले जाओ भाई, फिसल गए तो हर गंगा। उसको याद आ गया कि आज एकादशी भी है, पास में हमारे पंडित जी भी हैं, आज व्रत होगा उनका, तो चलते हैं उन्हीं को दे आते हैं दान। हालांकि ऐसा दान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब असमय हो और जब इमरजेंसी हो तो चाहे जिस प्रकार का दान है वो फायदा ही करता है, वो पुण्य में ही जाता है। ले जा करके और पंडित को आवाज़ पाड़ी, बोली कि आज ये दूध ले लीजिए, आज खीर बनाकर खाइएगा। अब देखिए, अपने को भूल जाने के कारण से, भाई दूध था, दूध भैंस ने दिया होगा, और आप उसकी श्रद्धा थी तो ले जा करके एक पेड़ के नीचे जड़ में डाल देते, तो सारा दूध उस दिन, आपने कभी कभी देखा होगा कि दूध भी चढ़ाया जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि संतों के चरण दूध से भी धोए जाते हैं। ये उस दूध की याद है, अच्छी याद है कि इस दूध का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा कर देती बन जाता। दान में देना है, खिलाना है तो चलो ठीक है, 12 लीटर दूध नहीं है, 1 लीटर दे देना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं कि मुख में थोड़ा सा कंकड़ आ जाता है तो स्वाद किरकिरा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा काम करके भी अगर थोड़ा सा मन में कहीं उसके लिए आह बची रह गई तो पूरा काम वो काला हो जाता है। पंडित जी दूध देखे, उनको भी अपनी याद नहीं थी, याद होती तो बोलते कि बेटी ये 12 लीटर दूध हम क्या करेंगे, एक आदमी के लिए 12 लीटर दूध तो बहुत होता है। लेकिन पंडित जी पूछे कि जब मुफ्त में मिल रहा है, तो उसने कहा कि बेटी जब दूध लेकर के आई हो तो ले जाओ अपने घर, इसमें चावल डालना, चीनी डालना, फिर बना देना, मैं आकर वहीं खा लूँगा। पंडित जी भी इस चालाकी में थे कि कभी ये कुछ करती तो है नहीं, और आज लेकर के आई है तो इसमें चावल चीनी का पैसा कौन देगा, लकड़ी का पैसा कौन देगा। जैसे वो हिसाब लगाई वैसे पंडित भी हिसाब लगाया। इसलिए देहात में कहावत है कि चालाक को चालाक ही मिलते हैं, सज्जन को सज्जन मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। आप अपनी सज्जनता, आप अपनी सरलता, अपनी याद बनाए रखेंगे, आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। हम लोगों को तो मिल रहे हैं, हम तो उनसे भी मिलने गए हैं जो दक्षिण भारत के वीरप्पन जैसे खतरनाक आदमी, और हमें दिल आया और मैंने एक ललक हुई कि लोग इसको आतंकवादी कहते हैं, इसको माओवादी, नक्सलवादी, डाकू और खतरनाक कहते, देखे कैसे होता है, होगा तो इंसान। और मैंने देखा कि उसके बातचीत में, उसकी शैली में, उसके व्यवहार में कहीं
एक रोया भी कहीं डकैती नहीं दिखी। और थे वो, कितनों को मारा होगा उन्होंने, कितनी गोलियां उनके ऊपर चली होगी, लेकिन मैं जब उसको देखा तो नहीं लगा कि ऐसा होगा। बहुत बाद में पता चला कि केवल बदमाश के लिए बदमाश है। अपने मन में किसी के प्रति ऐसी धारणा मत बनाइए। आप अच्छी धारणा लेकर के अगर तथाकथित किसी खराब से भी मिलोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। वो ये सूत्र बहुत काम लायक है, इसलिए अपनी याद रखिए। पंडित जी ने वापस कर दी दूध, ले जा करके घर में वो चूल्हे पर रख दिया। उसने भी सोचा कि इसमें कोई मेहनत नहीं, जिससे हम अपनी रसोई बनाते हैं ये भी बन जाएगी। और पकते 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 12 लीटर दूध पकने में समय लगा, लेकिन पका तो अच्छे से, बिल्कुल खीर लाल हो गई और समझ लीजिए कि रबड़ी हो गई। थोड़ा सा समय लग गया। पंडित जी सुबह से ही हिसाब किताब लगा रहे थे, तो उस दिन वो जलपान नहीं किए। मतलब 12 लीटर पचाना है, इसलिए सुबह से हिसाब वो शुरू कर दिए। कुछ खाए नहीं तो थोड़ा भूख तगड़ी लग गई। 1 बज गए तो अभी कोई बुलाने नहीं आया, तो इतने आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए कि दौड़ के अपने चले गए। और हम लोगों को बचपन में माँ बताती थी कि बगैर बुलाए किसी घर खाने नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो घर के परिवेश में हमने देखी और समझी, आज वही साधु संतों की वाणी में सुनता हूँ। और हर माँ अपने बच्चे को सेफ रखेगी, क्योंकि दूसरे का घर खाना भी पता नहीं कैसे हाथ का हो। और आजकल तो इस धारणा से लोग इतने विमुख हो गए हैं कि देखिए होटल में और कहाँ कहाँ, और आए दिन आपको देखा जाता होगा कि थूक कर खिला रहा है, पेशाब करके पिला रहा है। और कितने अच्छे अच्छे होटलों में समोसा बना तो उसमें काकरोच निकल रहा है। और संत इसी बात को बताते थे कि आप पैसा भी लगा रहे हो और गंदा खा रहे हो, होती बुद्धिमानी है क्या कोई? तो इसी डर के मारे लोग जल्दी साधु का हीरा नहीं पहनते थे, माला नहीं पहनते थे कि अभी महाराज जी हमें तो बाहर खाना पड़ता है। अरे बाहर खाओ ना, कौन कहता है अमृत मिले खाओ, लेकिन काकरोच ही खाना है तो मत पहलो माना, काकरोच खाओ। इतनी अच्छी बात बताने पर भी लोग उसको समझने में इतनी कठिनाई। आज तो टीवी आया है, आपके मोबाइल में सारी दुनिया का समाचार आता है। एक माँ ही होगी जो याद करके अपने बेटे के लिए जो बनाएगी वो अमृत होगा। मतलब बीन चुन करके, भाव दे करके, बढ़िया से सजा करके, और वो भोजन जो होता है वो प्रसाद होता है, उसके खाने से चित्त प्रसन्न होता है। इस आशय को लेकर संतों ने कहा कि माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, गुरुजन हो, इनके हाथ का खाना चाहिए, किसी पवित्र हाथ से भोजन करना चाहिए। अब पंडित जी बिना बुलाए पहुंच गए, फिर वहीं पर थाली रखी थी, पाटला रखा था, लेकर बैठ गए। आवाज पड़े कि बेटी समय हो गया है, तैयार हुआ खीर। वो भी चौंक गई कि पंडित जी आ गए, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो भूल गई थी। और एक थाली में पूरी खीर उड़ेल करके और बढ़िया वो रबड़ी जैसे और सामने रख दिया गरम गरम। अब पंडित जी अपने आंचल से धोती के किनारे से धीरे धीरे उसको ठंडा करके किनारे किनारे चाट रहे थे। लगभग 1/3 खा गए थे। और तब तक वो घर वाला मालिक आ गया, घर बाहर से घूम घाम करके। उससे पहले उस पत्नी को याद आया कि हमने भोजन परोस दिया, लेकिन हालचाल नहीं पूछा कि खीर सही बनी कि नहीं बनी। पूछा जाता है। तो पंडित जी खाने में इतने लवलीन हो गए थे, खाने में नहीं हो गए थे, स्वाद में हो गए थे। और इतने लवलीन हो गए थे कि अपने को भूल ही गए और बोले कि बेटी ये तो अमृत है, खीर नहीं अमृत है। भोजन तो अमृत किस कारण से होता है? भोजन के कारण से नहीं, भूख के कारण से होता है। और उसमें रोटी भी हो सकती है, सूखा चना भी हो सकता है। आपको कड़ाके की भूख लगी हो और उसके बाद देखिए कुछ खा करके, वो आपको जुबान में ही अमृत नहीं, वो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ही दुनिया के किसी भी शरब से बढ़ करके वो ताकत देने वाली चीज होगी। इसलिए भूख के महत्व को आप याद रखिएगा, वो आपकी चीज है, अपनी चीज मत भूलिए। भोजन
की कोई कैटेगरी नहीं, भोजन की कोई क्वालिटी नहीं, भोजन का कोई दाम नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आपकी भूख की है। भूख को बचाए रखिए तो भोजन बहुत मिलेगा आपको, अपनी याद रखिए आप। वो बोल गए पंडित जी, बोले तो अमृत है बेटी। अब वो भी संकोच में पड़ गई, क्योंकि बचपन में सुन रखी थी कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है। क्या छत्तीसगढ़ में सुना है आप लोगों ने? शायद इसलिए कि कुत्ते की जो जुबान होती बहुत साफ होती है। आदमी की जुबान है तो सफेदी चढ़ गई हो, मैल चढ़ गया हो। डॉक्टर लोग जब मरीज को देखता है तो पहले कहता है मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। मतलब कोई भी पैरामीटर के बगैर अगर देखना हो तो आंख देख लो, नाखून देख लो, जीभ देख लो, होंठ देख लो, तो अंदर की बीमारी का पता चल जाता है। कुत्ते की जुबान एकदम चिकनी और साफ और गुलाबी कलर की होती है। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते को कोई घाव होता है तो बिना एंटीबायोटिक के, बिना किसी मलहम के वो चाट चाट कर साफ कर लेता है। ऐसे कई गुण देखा होगा किसी विद्वान ने, किसी समझदार ने, तो उसने कहावत बना दी कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है। उसने कहा कि पंडित जी कह रहे हैं कि ये तो खीर नहीं, अमृत है। और ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में दूध चाट गया तो अमृत गिरा दिया इसलिए अमृत है। वो भी मुंह बोली थी, अपनी बात को रोक नहीं पाई तो बोली कि पंडित जी ऐसा तो नहीं कि कुत्ते का अमृत इसी खीर में रह गया हो। कहा कुत्ते का कैसे? कहा ये दूध जो था ये थोड़ा सा कुत्ते ने चाट लिया था इसको। अब कुत्ते का जोट सुनते ही वो पंडित जी की जुबान मचलने लगी, उनको खट्टा आने लगा, परेशान हो गए। उसी परेशानी के बीच में उस घर का जो मालिक था, पति था, वो गया। देखा इनको बेचैन है तो कहा पंडित जी क्या हुआ? अरे कहा कुछ नहीं, तबीयत बिगड़ रही है, मुंह खट्टा खट्टा हो रहा है, लगता है उल्टी हो जाएगी। उस आदमी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाल दिए और छोटी सी एक डली निकाल करके कहा पंडित जी इसको मुख में चाटिए, अभी ठीक हो जाएगी। चाटा उसको। अब देखिए है पंडित नाम के, पंडित उसे कहते यश बुद्धि पंडा सब पंडिता। जिसकी बुद्धि में चेतना हो, सजगता हो, ज्ञान हो, तत्काल को समझने की शक्ति हो, उसको पंडित कहते। कोई जाति नहीं है पंडित की, कभी भी पंडित की बुराई नहीं करना। यश बुद्धि पंडा सा पंडिता। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की बुराई करने वाला कभी भी बरकत पर नहीं जाता है, वो बर्बादी होता है या पागल होता है। कभी भी ज्ञानी की, पंडित की, साधु की, ऊंचे लोगों की, आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के चरण छुइए आप। नेता बनाना है तो नेता के पैर पकड़िए आप। वकील बनाना, बैरिस्टर बनाना है तो उसके चरण से आचरण बनता है। आचरण से हर कोई हर चीज बन सकता है, इसमें बुराई क्यों करना है? कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता है, इसलिए पंडित की बुराई नहीं होनी चाहिए। ये पंडित जो था वो व्यक्ति था। पंडित होता तो कुत्ते की जोट उसको खाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए खाने नहीं आता। 12 लीटर दूध की एक पंडित को क्या जरूरत? लेकिन कहीं पर भी उसका ज्ञान नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि यह ज्ञान कहां रहता है? अपनी याद में रहता है। यही छत्तीसगढ़ के किसी संत ने हमको एक बड़ी अच्छी कहावत बताई। खाते समय हम लोगों की चर्चा होती रहती है, पंचो थोड़ा थोड़ा खाओ। बहुत बढ़िया भंडारा था। हो सकता है आज भी आप लोगों को क्या क्या बना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा ही होगा भंडारा आज। पंचो थोड़ा थोड़ा खाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। खाते ही ऐसा नहीं कि अभी जाकर के वहां बाफना में जाना पड़े धर्मतरी। पंडित जी को मतली आ रही थी, उसने डली दे दी। पूछना चाहिए था भाई डली क्या चीज है। किसी को भी दवा खाते देख करके अगर हमारे संपर्क में है तो तुरंत मैं पूछता हूं कि दवा क्या है। आजकल तो आप नेट पर देख सकते हो, उसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन आपको नेट पर मिल जाता है। अब पंडित जी का ज्ञान ध्यान कहीं अपने साथ था नहीं, वो डली चूस रहे हैं। 2 मिनट के बाद वो आदमी फिर आया लौट करके, पूछा पंडित जी फायदा हुआ? कहा अब तो आराम है। कहा लाइए डली वापस करिए। कहा क्यों? कहा ये डली वो दवाई है कि जिसको भी मतली आती है चुसा देता हूं। पंडित ने कहा कि इतने को चुसा कर फिर हमको चुसाया? अभी तक केवल कुत्ते का जोट खाया था, अब कितनों का डली चूस लिया।
अब इसकी आगे की और भी कहानी बहुत मनोरंजक है।